Welcome everyone to our video class. So it is our third chapter of SPL and we are starting with our new chapter, that is government. Okay. So what we will going to read in this chapter? We will know the why the government is necessary. What are the types of governments that we will see in this video. So let's start with our new chapter. What happens when a teacher is not present in the classroom? जब टीचर क्लासरूम में नहीं होता है, लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी. हम एक स्टोरी के थ्रू इसको प्रेजेंट पढ़ रहे हैं. लेट्स सी इट कि व्हाट हैपेंस, जब क्या होता है जब टीचर क्लासरूम में नहीं होता है तो स्टूडेंट टेंड टू गेट इनडिसिप्लिन्ड. Student tend to get indisciplined and one student may get up from the seat and start playing with the paper planes. कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स उसमें से उठ के सीट से उठ के क्या पेपर प्लेन्स बनाने लगते हैं. अच्छा, कभी क्या होता है कोई स्टूडेंट अपना लंच बॉक्स खोल लेता है और स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम इट. और जो स्टूडेंट जो पीछे बैठे रहते थे मे डिमांड फॉर ए बाइट कि हमें भी एक बाइट दे दो. एंड फाइट चालू हो जाती है उनके बीच में. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड चाउस इन द क्लासरूम. इसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन और चाउस होता है. और जब टीचर अराइव होती है एंड देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, तो क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है बिल्कुल क्लास में. So you must have experienced this. आपने भी एक्सपीरियंस किया है because you are also studying your student life. So the teacher क्या करता है, अपॉइंट करता है एक मॉनिटर टू मेंटेन ऑर्डर इन द क्लास इन हर एब्सेंस. तो टीचर क्या करता है, मॉनिटर अपॉइंट करता है कि उसके एब्सेंस में भी क्लास में क्या रहे, डिसिप्लिन रहे. द मॉनिटर इज वन अमॉन्ग्स यू. मॉनिटर भी आपके बीच में से ही एक रहता है. The other student need to obey the monitor. और जो अदर स्टूडेंट रहते हैं उनको मॉनिटर की बात मानना रहती है, अदरवाइज टीचर उनको पनिश करता है. जैसा कि हम यहाँ पे पिक्चर के में देख रहे हैं, chaotic क्लासरूम इन द एब्सेंस ऑफ टीचर. देखो टीचर्स के एब्सेंस में क्लासरूम की हालत क्या हो जाती है. एंड व्हेन अ डिसिप्लिन क्लास, दिस इज द पिक्चर, ऑल आर इन डिसिप्लिन फॉर्म. So students वही हैं, only the difference lies is the teacher comes in the class a disciplined form we see, है ना. Now what is one thing that is common in everyday news headlines? वो कौन सी थिंग है जो न्यूज हेडलाइंस में कॉमन रहती है, वो टर्म रहती है गवर्नमेंट. GOVERNMENT, गवर्नमेंट, जिसे हम GOVT के नाम से शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं. यू हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ एल्डर्स. आपने अपने एल्डर्स से ये वर्ड काफी बार सुना होगा, रेडियो पे सुना होगा, टेलीविजन पे सुना होगा. यू हैव ऑल्सो रीड इट इन द न्यूज पेपर एंड द मैगजीन्स. न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, मैगजीन्स आप देखते हैं, तो आपने काफी बार गवर्नमेंट वर्ड सुना होगा. व्हाट इज ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट डज इट डू, क्या करती है ये, व्हाट डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, व्हाट डज अवर कंट्री हैव अ गवर्नमेंट, व्हाट डज अवर कंट्री हैव अ गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट क्यों होना चाहिए. हु मेक्स अप द गवर्नमेंट, कौन बनाता है गवर्नमेंट. वी विल रीड अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर. ये सभी क्वेश्चंस के जवाब एट द लास्ट वी विल गेट इन दिस चैप्टर. सो वी आर स्टार्टिंग विद द गवर्नमेंट. एट होम, when you and your sister fight over a dress or a toy, who resolve the conflict and bring peace? जब आप अपने घर पे अपनी सिस्टर के साथ में फाइट करते हैं किसी ड्रेस या फिर टॉय के लिए, तो
आपके जो झगड़ा होता है तो उसे कौन रिजोल्व करता है, कौन सुलझाता है? इट मे बी आइदर यूर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, या तो आपके पेरेंट्स होते हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। सो इससे क्या लगता है? सो यू सी वी नीड अ पर्सन हु कमांड्स एंड अदर नीड टू ओबे। तो हमें एक पर्सन चाहिए जो क्या कर सके, जो कमांड दे सके, एंड अदर नीड टू ओबे। ओनली देन देयर इज अ पीस एंड थिंग वर्क वेल। तभी क्या हो सकता है? पीस हो सकता है और सभी चीज व्यवस्थित चल सकती है। सिमिलरली, टू लिव पीसफुली एंड वर्क सक्सेसफुली इन अ कम्युनिटी, हमें पीसफुली रहने के लिए और सक्सेसफुली वर्क करने के लिए कम्युनिटी में भी एक पर्सन चाहिए या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए हु कैन गवर्न एंड प्रोटेक्ट अस। वी नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट अप बाय दिस पर्सन्स। और हमें क्या है, ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, सेट अप बाय दिस पर्सन। दिस बॉडी ऑफ पर्सन विच गवर्न इज कॉल्ड गवर्नमेंट। This body of persons which govern is called government. Underline this term. तो ये जो बॉडी ऑफ द पर्सन है जो गवर्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे पूरा इसको। ओके। द वर्ड गवर्नमेंट कम्स, ये जो गवर्नमेंट वर्ड ये आया कहां से है? ये आया है गुबरनेर। लैटिन वर्ड गुबरनेर से आया है, जिसका मीन होता है स्टीर ए शीप, मतलब शीप को अच्छे से कंट्रोल करना, जिस डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं वहां चलाना। टू स्टीर ए शीप और टू रूल। ओके। अच्छा, नीचे देखते हैं। वन ऑफ द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज मोनार्की। अच्छा, इससे भी और भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अर्लिएस्ट फॉर्म, जो सबसे अर्लिएस्ट फॉर्म था वो कौन सा है? मोनार्की। जहां पे कि देयर वॉज किंग लुक्ड आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल, जहां पे राजा जो रहता था वो क्या पीपल की नीड देखता था और मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर अपने राज्य में। द मॉडर्न डे, आज की तारीख में क्या हो गया? गवर्नमेंट वॉज मोस्टली डेमोक्रेटिक इन फॉर्म, मतलब प्रजातंत्र वाला सिस्टम हो गया आज की तारीख में, जिसमें क्या होता है? दे कंप्राइज अ लीडर हु रन द अफेयर ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द सेट प्रिंसिपल्स एंड कोड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लॉज कहते हैं। आज की तारीख में क्या, जो हमारे द्वारा चुने गए जो लीडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स एंड कोड्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉज बोलते हैं। दिस पर्सन हैव द ड्यूटी टुवर्ड द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये पर्सन्स क्या करते हैं? अपनी जिनकी जो ड्यूटी रहती है टुवर्ड द सिटीजन ऑफ द कंट्री, और ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं विद देयर सर्टेन फंक्शंस, परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। अच्छा, लेट अस स्टडी द लेवल, ऑर्गन्स एंड द फंक्शन ऑफ द मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स। अच्छा देखो, इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज गिवन इन अवर बुक। दैट इज, फर्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की वो फॉर्म द गवर्नमेंट जहां पे क्या होता है? किंग या फिर क्वीन, राजा रानी वाला रूल, जैसा कि हमारे यहाँ पहले होता था, राजा या फिर रानी रूल करते थे राज्य में, ये सिस्टम होता था मोनार्की के अंदर। इसके बाद आता था सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। अच्छा, डिक्टेटरशिप में क्या होता है? तानाशाह रवैया, मतलब इसमें क्या होता था? एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन रूल करते थे, मतलब वो अपना ही चलाते थे, जैसे हिटलर। और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो थर्ड फॉर्म है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। अच्छा, प्रजातंत्र जैसे कि हमारे भारत में है, क्या होता है प्रजातंत्र में? जैसे हम क्या करते हैं? हम खुद हमारा लीडर चुनते हैं, हम खुद वोट करते हैं और हमारा लीडर चुनते हैं, और हमारे द्वारा वोट किए गए और चुने गए लीडर से ही क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है, और वही गवर्नमेंट रूल करती है। चलिए, we will discuss these types of government in our next video lecture. Revise and read it once again what we have covered in this video lecture. Thank you. Okay, thank you.